कि चाय ऐसी बने कि जिसमें जलन ना हो। पानी और दूध उबाल दिया है मैंने एक साथ। अगर उबाल ही नहीं आया तो फिर बात है क्या? तो देखा आपने सिसोदिया जी को सुना कि जो मैंने बताया तरीका वो उनको पसंद नहीं आया घर वालों को, क्योंकि उनको टेस्ट उसी में आता है। और लेकिन साथ साथ ही वो अपने साथ आमंत्रित करते हैं उस तरह की चाय को बनाकर जलन और कब्ज की तैयारी करते हैं। तो क्या करें, एक दिन तो समझ में आएगा। जो समझ जाते हैं फायदा लेते हैं, जो नहीं समझते चलिए बनाते हैं चाय। सच्चाई तो ये है कि देश भर में चाय बनानी बहुत सारे लोगों को नहीं आती। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, दूध डाल दिया है, अदरक है और अब हम चाय बना रहे हैं। ये बात तो सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चाय जो आप चाय पीते हो उससे जलन होती है, और शायद जो हम चाय बनाने जा रहे हैं उससे जलन नहीं होती है। चलिए तो तैयार हैं आप सब लोग भी और मैं भी, और आप लोग देखिए चाय बनती है। चाय में पानी और दूध उबल चुका है और अब मैं इसमें करता हूँ थोड़ा सा काम। इसको इसलिए रख देता हूँ इस तरफ ताकि हम लोग कुछ जो हमारे सामान है ऑफिस के अंदर, देखिए ऑफिस का और घर के स्टाइल में बहुत अंतर होता है ना। तो अभी हम लोग ऑफिस में हैं तो ऑफिस की स्टाइल से ही चाय बनाएंगे, और यहाँ चूहे से बचने के लिए खाने की चीजें बहुत सारी अलग रखी जाती हैं। और मैं अब हालांकि नमकीन वगैरह भी सब यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है चूहों का राज, चीनी तक भी डब्बे में रखी जाती है, अलमारी में बंद करके, यानी कि संदूक में, लोहे के संदूक में। चलिए तो मैं चाय का वो कर देता हूँ, और इसमें चीनी उबालनी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि पानी उबल गया है। आप भी घर में बनाएं और चाहते हैं कि चाय ऐसी बने कि जिसमें जलन ना हो, और आप कहते हैं चाय पी के मुझे जलन होती है इसलिए मैं चाय नहीं पीता। चाय मस्ती के साथ पीजिए, चाय को टॉनिक के रूप में लीजिए, ऊर्जा देती है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि चाय जब आप बना रहे हो तो केवल, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें भी पानी और दूध उबाल दिया है मैंने एक साथ। और अब मैं जो है इसमें डालता हूँ एक एक चीज, आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगा, जब पानी और दूध उबल गया एक साथ, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चाय पत्ती लेनी है और चाय की पत्ती इसमें डाल देनी है, और जल्दी से फटाफट मुझे इसमें चीनी डाल देनी है, क्योंकि हमें चीनी को इसमें ज्यादा देर उबालना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और जब दोनों चीजें डल गई, हल्का सा एक उबाल चाय के साथ, एक ही उबाल आना चाहिए, दोबारा उबल नहीं आना चाहिए। ये आ गया और ये मैंने इसको किया बंद और 5 मिनट के लिए दे दिया ढक। अब इसका चाय का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो इस पानी में आ जाएगा, और चीनी जो है, जो चाशनी बननी चाहिए वो नहीं आएगी, चाय अच्छी बनेगी। और एक तरीके से कहना चाहिए कि ये मेडिसिन वैल्यू वाली चाय हो गई। चाय की क्वालिटी के लिए मैंने सुना है मुंबई में एक 15 तरह की चाय बनाते हैं वो और बेचते हैं। उसने एक स्टार्टअप किया है युवाओं ने, शायद उसमें एक चाय ये भी होगी, पक्का मुझे नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन जरूर होगी, क्योंकि ये चाय कभी भी नुकसान नहीं देती। तो चलिए मैं अपना नमकीन और थोड़ा सा बिस्किट अपने लिए निकाल लेता हूँ, और आज इसमें कुछ बिस्किट्स भी, हाँ वेरी गुड, इसके अंदर कुछ बिस्किट्स है। चलिए आज नमकीन नहीं खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे बिस्किट। और मेरा चाय का गिलास 2-3 मिनट तक हम रखेंगे और उसके बाद चाय को पियेंगे। चलिए इस गिलास में मैं चाय लूंगा, और ये चाय तो हम ढके हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको हिला लेते हैं, क्योंकि हमको चाय की पत्ती और चीनी को गर्म नहीं करना है, क्योंकि उबालना नहीं है। तो इस प्रकार से ये मेरी चाय तैयार, और इसमें चाय का वाला वो टेस्ट भी आ गया जो हमें आना चाहिए। तो सब तैयार और स्वस्थ। और ये चाय का भगोना अब हम धो देंगे, और इस प्रकार से ये चाय तैयार है। ये चाय नहीं, एक दवा है, शरीर के लिए एक ऊर्जा देने वाला बूस्ट अप है। सबसे दिन में ब्रिगेडियर साहब आए थे। अच्छा। वो चाय लेने आए थे सुबह। क्या हुआ, उसने जो चाय वाले ने मतलब चाय 2-3 बार जो है बॉईल कर दी।
सन 70 की बात है। 70 की बात है। अच्छा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहाँ की बात है, किस जगह? सफदरजंग दिल्ली सफदरजंग दिल्ली में। हाँ। के बाहर दुकान थी चाय की, हम्म। उसकी बात है। उन्होंने देखा इसने 3 बार जो है इसको बॉइल कर दिया, उन्होंने कहा थ्रो इट। इसने कहा साहब थैंक यू सर। क्या हो गया जी, क्या करते हो? हाँ। कहने लगा, ये जहर बन गया। चाय नहीं जहर, अरे चाय नहीं जहर है। इसके पैसे ले लेना और फिर दूसरी चाय बनाओगे मेरे हिसाब से, उसके पैसे लेना। ये नहीं कि मैं फैक्ट्री के लिए कर रहा हूँ, पैसे नहीं, मतलब उसकी पेमेंट करूंगा, डबल पेमेंट करूंगा। पता लगा कर राम ऑफिस में जो है एक साथ मतलब हर चीज होता क्या है। मतलब सन 70 में वो ब्रिगेडियर जानता था इस बात को। हाँ, सन 70 में ब्रिगेडियर जानता था चाय को। हाँ। तो वो होता क्या गाँव में जो है ना, जब तक जैसे कहते हैं अभी तो ऑर्डर नहीं है चाय, जब तक मजा ही नहीं आता। नहीं, ये गलत धारणा है। लेकिन उसमें सर एक बात है कि उस वहाँ का दूध जो है ना, दूध जो है उसको जो है ना नुकसान नहीं होता। दूध में जो शक्कर या गुड़ डालते हैं नुकसान नहीं होता उसमें, बहुत डालते हैं। आपने देखा होगा कि गुड़ और को डाल को उबाला नहीं जाता। हाँ, उबाला नहीं जाता, वो भी नुकसान नहीं देती। वो भी नुकसान नहीं देती। वो भी नुकसान नहीं देती, क्योंकि गुड़ को चाय से नहीं बनाया जा रहा हूँ। ये है कि मतलब हर आदमी जो है ना, अगर इसे सब समझ जाए तो बस। मैंने घर में ये बात आपकी बताई तो मेरी नहीं मानी। कहते अगर उबाल ही नहीं आया तो फिर बात है क्या? तो अपने हिसाब से बनाओ। चाय सदियों से चली आ रही है। ये सदियों से लोगों का प्रिय पेय है। देश की करीब 80 से 90% जनसंख्या सुबह उठने के साथ ही चाय पीना पसंद करती है। बेड टी का कल्चर न केवल शहरों में प्रचलित है, बल्कि गांव देहात में भी लोग शुरुआत चाय से ही करते हैं। तो इस वजह से लोग पीते हैं चाय। सच्चाई ये है कि उस समय लोग चाय कारणवश पीते थे, जैसे डायबिटिक नियंत्रण के लिए, सर्दी में कमी करने के लिए, वजन कम करने के लिए और हैंगओवर रोकथाम के लिए इत्यादि। अब आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ने चाय को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी बता दिया है। तीसरे बिंदु पर बात करें तो चाय के अंदर कई और गुण भी होते हैं। यह सच है कि चाय काली चाय हो या ग्रीन चाय हो या किसी और फ्लेवर की हो, सभी चाय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैटेचिन्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अलग अलग तरह की चाय होती है, और किस तरह की होती है, जरा इसके रंग और के अनुसार हमारे सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी समझ लें। ग्रीन टी, हरी चाय जो है मूत्राशय, स्तन, फेफड़े, पेट, अग्नाशय के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल, कैंसर के विकास की रोकथाम में फायदा करती है। ये धमनियों के क्लोगिंग को रोकने, वसा कम करने में, मस्तिष्क पर ऑक्सीडेटिव तनाव प्रक्रिया को कम करने में, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग जैसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने, स्ट्रोक को खतरा कम करने और कोलेस्ट्रॉल को सुधार करने में मदद करती है। अगर हम ब्लैक टी की बात करें तो काली चाय में सबसे ज्यादा कैफीन सामग्री होती है। अध्ययन बताते हैं कि काली चाय सिगरेट के धुएं से संपर्क की वजह से फेफड़ों को नुकसान से रक्षा करती है। यह स्ट्रोक का खतरा भी कम करती है, यानी कि हार्ट अटैक। इसके साथ साथ प्रदूषण के प्रभाव को भी कम करती है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट शामिल होता है। चाय उम्र बढ़ने और प्रदूषण के प्रभाव को प्रकोपों से आपके शरीर की रक्षा करती है। चाय में कॉफी के मुकाबले कम कैफीन होता है, कॉफी में ज्यादा होता है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा कम करती है। चाय दिल का दौरा और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। चाय पीने की वजह से धमनियां चिकनी और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो जाती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि चाय पीने वालों की हड्डियां अधिक उम्र, अधिक वजन, व्यायाम, धूम्रपान और अन्य रिस्क फैक्टरों के बावजूद भी मजबूत है। अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो चाय पीने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रामक रोगों से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां चाय पीने से एकदम गायब हो जाती हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के विरुद्ध ये एक सुरक्षा का काम करती है, क्योंकि इसमें
पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट मिला होता है। इन दोनों के प्रभाव से कैंसर लड़ने के लिए बहुत मदद बनती है। सीधी सी बात, एसिड की बात भी करते हैं तो एसिड भी नहीं बनाती है चाय, जो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे समझिए कि बिल्कुल रामबाण है। गर्म देशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए चाय जहर के समान होती है। गर्म देशों में रहने वाले लोगों के पेट में अम्लीय की मात्रा पहले से अधिक होती है। ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा होता है हीट की वजह से, और अब चाय के पीते ही और अधिक बढ़ जाती है। और हमारा देश थोड़ा सा यानी कि जून के महीने में चाय को और भी वो करता है। एक चीज और है, चाय पीने से बायल जूस की प्रक्रिया अनियमित हो जाती है, जिसके चलते आपको मितली आ सकती है, घबराहट महसूस हो सकती है। ये इसका साइड इफेक्ट भी है। वजन जो पतले लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लैक टी पीने से नुकसानदेह तो हो सकता है, लेकिन उससे वजन भी कम होता है। तो कुल मिला के आपको ब्लैक टी पीने से पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगती। ये इसका एक डीमेरिट भी है। थकान का कारण भी है। खाली पेट दूध वाली चाय पीने से जल्दी थकान महसूस होती है, तो सुबह के वक्त की चाय पीना बंद कर दीजिए। साथ ही व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इसलिए सुबह की चाय खाली पेट आपको करती है नुकसान। और लास्ट में अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा स्ट्रांग चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इससे पेट के अंदरूनी सतह में जख्म हो जाने की संख्या रहती है, और बार बार गर्म करके चाय पीना तो और भी खतरनाक हो जाता है।